हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेजोनेंस की तरफ से ये 2901 का शिफ्ट 1 जेई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री, ये फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हूँ। आई एम विजय जैन, VIJ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, Na2O2। तो आपको याद है कि इन जनरल O2 होता है, लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है, पर ऑक्साइड, पोटेशियम, वोडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वो नहीं पूछा इसमें, तो डायरेक्ट ही डाया और पैरा के हिसाब से पूछ लिया, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ये ऑक्साइड आयन और ये पर ऑक्साइड आयन, तो ये भी डायमैग्नेटिक है। और अगर अपन देखें, है ना, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसमें भी अपन देखें 3 लॉन पेयर्स हो गए। MOT से भी इसमें देख सकते हैं कि भाई अपना ये सिस्टम क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो जो O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1 में वो 2 हो गए। तो अगर सुपर ऑक्साइड होता तो वो फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक हो जाता। तो पॉइंट क्या है इसमें, ये 1 ही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बढ़िया है, NCERT एग्जाम्पल है, रेजोनेंस की शीट में भी है, और एक फैक्ट भी है, आपको याद भी होना चाहिए कि फ्लोरीन यहां पे जाता है। कायदे से तो आपने क्या पढ़ा हुआ होता है, इन जनरल तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये स्मॉल साइज है, उससे यहां पे LP रिपल्शन बहुत होता है। तो इस कारण से ये ऐसे जो है वो यहां पे चल जाता है बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में F2। अब इसका तो फिर भी बॉन्ड लेंथ ही डोमिनेट करता है F2 और I2 में, तो LP रिपल्शन की बजाय आयोडीन बिग साइज एटम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो कहने का मतलब आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि F2 सेकंड नंबर पे जाएगा या फोर्थ पे या थर्ड पे, आपको पता भी होना चाहिए। और बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाया जाता है हेलोजन फैमिली में और पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पे ये केमिकल बॉन्डिंग में, तो उससे भी आपको याद होता है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स का ये सही हुआ होगा। तो यहाँ ये वैल्यूज आप देख भी रहे हैं, तो वैल्यूज में ये I2 यहाँ पे ऐसे हो रहा है और ये थोड़ा सा ज्यादा रह रहा है। बाकी Cl2 Br2 का तो हम देख ही रहे हैं ज्यादा है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब ये S ब्लॉक और हाइड्रेशन से बेटा रिलेटेड क्वेश्चन है। अब S ब्लॉक में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। साइज अपन देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो उल्टा जा रहा हूं मैं, तो साइज बढ़ेगा। ऐसे ऐसे, इसके बाद चेंज होता है, इस तरह से जाता है, एंड देन इट गोस लाइक दिस। तो सबसे छोटा मैग्नीशियम है और चार्ज भी ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी उसी की ज्यादा होगी। बड़ी साइज वाले का हाइड्रेशन क्या होगा, एनर्जी वैल्यू कम होगा। तो इस तरह से अपने को इसमें बेटा देखना पड़ेगा, और दिस विल गिव अस द करेक्ट आंसर। Now coming to the next, which among the following represent the reactions of Mond process? तो निकल के लिए किया जाता है, निकल और इंप्योरिटी होती है, CO के साथ निकल वोलेटाइल मेटल कार्बोनाइल NiCO होल 4,
sp3 हाइब्रिड और डायामैग्नेटिक ऐसे बनाता है, आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो। फिर वो डिकम्पोज करते हैं उसको, तो वो प्योर मेटल है ना। अब मेटल कार्बोनाइल तो बना होता है, इम्प्योरिटीज का तो कोई कार्बोनाइल बना ही नहीं होता, तो शुरू में ही वहीं रह जाती है और फिर ये डिकम्पोज हो जाता है। और बाकी तो ये तो फिर वैन आर्केल वाला है, ये सिल्वर की जो हाइड्रो मेटलर्जी होती है, मोर रिएक्टिव मेटल, वो वाला दिया हुआ है। ये सरपेक प्रोसेस का रिएक्शन है। तो मॉन्ड प्रोसेस में जैसे ये रिएक्शन है सिंपल वाली, आप KLMN ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, M फॉर मॉन्ड और N फॉर निकल के लिए है उसके प्योरिफिकेशन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी अमंग्स द फॉलोइंग। अब सबको याद होना चाहिए NO2 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज तो हो नहीं सकता, तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है और 134 डिग्री के आसपास इसमें बॉन्ड एंगल होता है। और इसमें तो यहीं से ये प्लस है, तो पॉइंट ये है कि ऐसे sp हाइब्रिडेशन ClO2 बेटा देखो, ClO2 में अगर मैं आपसे हाइब्रिडेशन पूछूं, इसमें तो नहीं पूछा है, तो स्टेट नंबर 3 होगा, ये डीलोकलाइज्ड रहेगा 3D में, क्योंकि वहां तो कोई 2D नहीं था। तो अराउंड 118 डिग्री के आसपास इसमें बॉन्ड एंगल और ऐसे हो जाएगा। तो इसमें जिनमें होता जा रहा है उसमें अपन करते चलें। NO में है ही सही, ICl4 माइनस। तो आप देखें इसमें क्या हो जाएगा भाई, अगर जो है वो यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 1 मिला के 8 हो गए, 4 बॉन्ड बनाया, 4 रह गए, तो 2 लॉन पेयर आ गए, ऐसे भी अपन देख सकते हैं। और BRF3 में अपन जान रहे हैं ये टी शेप sp3d और 7 में 3 बॉन्ड बन गए सिंगल बॉन्ड, तो ये कितने बच गए जो है वो 4, तो ये हमारे जो है वो 2 लॉन पेयर रह गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ही आ जाए तो बढ़िया क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग का लुईस लाइन स्ट्रक्चर इतने सारे होते हैं, उनमें से काफी इंपॉर्टेंट वाले जो जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है NO2 ClO2, इनके बॉन्ड एंगल्स भी ऑड इलेक्ट्रॉन और स्टेक नंबर, किसमें इलेक्ट्रॉन मतलब डीलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि 2D है ही नहीं, इसका बैलेंस सेकंड है और इसमें तो 3D है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें भी स्टेक नंबर कितना आएगा इसको तो काउंट करेंगे लॉन पेयर को, sp2 ये आ जाएगा, है ना। तो दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच इट। इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स अपन देख के भी यहाँ जो है वो यहाँ पता लगा रहे हैं, इन 3 में आ रहे हैं, तो ये सिंगल डिजिट इंटीजर में 3 विल बी द आंसर।